हाय गाइस, दिस इज अभिषेक। वेलकम बैक अगेन इन प्रत्यक्ष ज्ञान। दिल से और फिर से आपका वेलकम है प्रत्यक्ष ज्ञान में। होप राइज फॉर कोविड-19 वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत ही पॉजिटिव खबर आ रही है और अब ऐसा लगता है कि गम के बादल या डर के बादल छटने वाले हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो के अंत में ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़ अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, योर फैमिली मेम्बर, योर कलीग ऑल्सो। ओके, सो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, डबल प्रोटेक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोविड-19 वैक्सीन होप राइज विद अ स्ट्रॉन्ग ट्रायल रिजल्ट। आगे आप द टेलीग्राफ का भी आर्टिकल देख सकते हैं, कोरोना वायरस वैक्सीन होप राइज आफ्टर स्ट्रॉन्ग ट्रायल रिजल्ट। सो आज का टॉपिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना होगा कि डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन क्या है। आखिर ये इतना बड़ा प्रोसेस क्यों है कि 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट लगने के बावजूद भी केवल 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी क्लिनिकल ट्रायल तक पहुँची है। तो इसके लिए हमें जानना होगा, फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, देन द सेकेंड होता है वो प्री क्लिनिकल स्टेज। प्री क्लिनिकल स्टेज क्या होता है? वही जो चूहों, जानवरों, बंदरों पे ट्रायल किया जाता है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया देन इट विल गो फॉर द क्लिनिकल डेवलपमेंट। क्लिनिकल डेवलपमेंट में भी 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट होता है फेज 1 जिसमें 100 लोगों को लिया जाता है। अगर वो सक्सेसफुल हुआ देन दे विल गो फॉर फेज सेकेंड, और फेज सेकेंड में ध्यान दिया जाता है कि एज वाइज हो, यानी कि उसमें ओल्ड और यंग चाइल्ड सबको इन्वॉल्व किया जाता है, सभी वॉलंटियर होते हैं। उन पे अगर सक्सेसफुल अगर हुआ देन दे विल गो फॉर फेज थर्ड, और फेज थर्ड में हजारों लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल हुआ देन दे विल गो फॉर द रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। अप्रूवल एक बार मिल जाता है देन वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और फिर क्वालिटी कंट्रोल तो होता ही है। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के बारे में। तो भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जेनर इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसके अलावा एस्ट्राजेनिका, लार्जेस्ट और बिगेस्ट फार्मा कंपनी ऑफ यूके, इसके साथ में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक पूर्ण फार्मा कंपनी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये इनका जॉइंट ऑपरेशन कह सकते हैं हम। ठीक है, ये सब मिलके बना रहे हैं। ठीक है, और हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च को सक्सेस होने में क्यों इतना खुश हो रहे हैं? वो इसलिए कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसे डायरेक्टली इंडिया को बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री अगर वैक्सीन बनाती है तो वो पहले अपने लिए करेगी, फिर अपने मित्र राष्ट्रों के लिए, देन वो बिजनेस के रूप में इसका यूज़ करेगी। लेकिन अगर इंडिया ही उसमें इन्वॉल्व है तो माना जा रहा है कि 100 करोड़ अगर अप्रूवल मिलता है तो पर डे 100 करोड़ वैक्सीन बनेंगे, उसमें से 50% जो होगा वो इंडिया को जाएगा। ठीक है, वैक्सीन का आप नाम देख सकते हैं, AZ1222 कोविड-19, बड़ा सा नाम है, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है ये फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल है, लेकिन अगर यूके लोकल न्यूज़ की बात करें, न्यूज़ चैनल्स की बात करें, तो ये क्या हुआ, थर्ड स्टेज यानी फेज थर्ड ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। ब्राज़ील में हज़ारों लोगों के ऊपर रिसर्च हुआ और वो सक्सेसफुल है, लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। ठीक है, बात किया जाए ये वैक्सीन वर्क कैसे करती है, तो देखिए इस वैक्सीन को बोल रहे हैं डबल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट इसे बोल रहे हैं डबल डिफेंस सिस्टम। वो इसलिए क्योंकि ये क्या, अ सक्सेसफुल वैक्सीन जनरेटेड बोथ एज एंटीबॉडी स्टॉप द वायरस फ्रॉम एंटरिंग द सेल, जो वायरस होते हैं उसको सेल में घुसने से रोकता है, एंड द किलर टी सेल help to make the antibodies and attack the cells in a human body that have been infected by the virus। ठीक है, किलर टी सेल आप जानते होंगे वाइट ब्लड सेल में होता है। अगर किसी को कैंसर होता है तो ये यही जो किलर टी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो सेल जो जो कैंसर से इन्फेक्टेड होते हैं उनको क्या करता है, ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये डबल काम कर रहा है, एक तो प्रोटेक्ट कर रहा है प्लस अगर जो इन्फेक्टेड है उसको भी क्या कर रहा है, किल कर रहा है। तो इसलिए इसे बोले डबल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, हालांकि अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है और माना जा रहा है कि 2-1 दिनों में लैंसेट जर्नल में ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और जब ये हो जाएगा तो इसको ऑफिशियल मान लिया जाएगा। ठीक है, लैंसेट जर्नल की बात की जाए तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट जर्नल है और स्टार्टेड फ्रॉम 1823।
ठीक है। अब बात आती है कि वैक्सीन, अगर वैक्सीन बन रहा है तो ये कितना टाइम तक मार्केट में, कितना और समय लगेगा मार्केट में आने में। तो देखिए, एज पर द डेविड कारपेंटर, चेयरमैन ऑफ द बर्कशायर रिसर्च एथिक्स कमेटी, जो ये ऑक्सफोर्ड का जो रिसर्च हो रहा है उसके ट्रायल को ये अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग, अगर इनकी बातों को देखा जाए, इनके वर्ड टू वर्ड को देखा जाए, तो नो बडी कैन पुट फाइनल डेट्स, थिंग्स माइट गो रॉन्ग, बट द रियलिटी इज दैट बाय वर्किंग विद अ बिग फार्मा कंपनी द वैक्सीन कुड बी fairly widely available around the September, and that it's short फॉर टारगेट दे आर वर्किंग ऑन। यानी कि अगर सब कुछ सही रहा, पहले से बता नहीं सकते लेकिन सब कुछ सही रहा, तो सितंबर में ये मार्केट में आ जाएगा। यानी कि अब हमारे डर के बादल छटने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमें प्रोटेक्ट तो अपने आप को करना होगा जब तक वैक्सीन नहीं आती है। तो अगर आपको आज का ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाकी आज के लिए मुझे अच्छा वीडियो लगा, अच्छा इन्फॉर्मेशन लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।